हेलो या प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल विजडम। अगर हम स्पिरिचुअल विजडम का हिंदी में मतलब देखें तो आत्मिक बुद्धि का मतलब है ईश्वरीय बुद्धि। ये ईश्वरीय बुद्धि परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो सब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है उसको मिलती है। जैसे कि बुद्धि, आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं, आप कभी फेल नहीं होते। जैसे कि यूसुफ जब आप उत्पत्ति 41 अध्याय पढ़ो तो उसमें लिखा है, फिरौन को जब सपना आया तो उसने ज्योतिषियों को बुलाया कि वो सपने का अर्थ बता सकें, बट उन्होंने क्या किया, सपन का अर्थ नहीं बता सके ज्योतिषी। और इसकी वजह से तब फिरौन को किसी ने बताया कि यहाँ एक बंदा है जो बहुत बुद्धिमान है, तो उन्होंने यूसुफ को बुलाया जेल खाने से। जब यूसुफ आया उसने स्वप्नों का अर्थ बताया, जैसे ही उसने स्वप्नों का अर्थ बताया तो लिखा है वो प्रधानमंत्री बनाएगा। तो अगर उसके पास आत्मिक बुद्धि ना होती और वो स्वप्न को ना बता सकता तो आज वो जेल खाने में ही रहता और वो कभी भी प्रधानमंत्री ना बनाया जाता। उसके पास आत्मिक बुद्धि तो उसने मिस्र देश को पूरे 7 साल के अकाल से बचाया। उसके पास आत्मिक बुद्धि थी तो उसने अपने परिवार को अकाल से बचाया। आत्मिक बुद्धि के साथ जब आपके पास आत्मिक बुद्धि होती है आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं। वहीं अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि ना हो तो आप फेलियर का सामना करते हैं। अगर वहीं देखें कि आप उत्पत्ति 4 पढ़ो तो उसमें लिखा कैन और हाबिल। कैन ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, वहीं हाबिल ने भी अपने लिए परमेश्वर के लिए बेस्ट भेंट चढ़ाई। तो लिखा है कि हाबिल की भेंट जो थी वो परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर ने प्रसन्न होकर। वहीं कैन की भेंट जो थी वो की गई तो कैन को गुस्सा आया। उसने कहा परमेश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकार किया, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं, क्योंकि हाबिल ने अपनी बेस्ट भेंट दी थी। तो कैन ने गुस्से में आकर हाबिल को मार दिया। हाँ, कैन आत्मिक बुद्धि लगा सकता था, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था कि हाँ प्रभु अभी भेंट को स्वीकार कर, अगली बार मैं इससे भी बेस्ट, हाबिल से भी बेस्ट भेंट चढ़ाऊंगा। पर उसने गुस्से में आके अपने भाई हाबिल को ही मार दिया। लिखा है तो परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, तो उसके जनरेशन तक श्रापित हो। उसे परमेश्वर ने कहा जिस भूमि पर जोता बोया करेगा वो उसमें कभी इतना फल नहीं आएगा जितना तू हार्ड वर्किंग करेगा। तो अपनी लाइफ में वो फेल हो गया। वहीं अगर आप देखो यहोशू 2 चैप्टर कंप्लीट पढ़ो तो राहाब वेश्या जो अन्य जाति होने के बावजूद भी उसने जब यहोशू ने यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा तो लिखा है कि वो जाके राहाब वेश्या के पास रुके और राहाब वेश्या ने जब यरीहो के राजा ने कहा उन भेदियों को सामने लिया तो राहाब ने कहा मेरे पास तो कोई भेदी आए नहीं। राहाब ने वेश्या ने क्या कहते हैं आत्मिक बुद्धि लगाई, उन भेदियों को बचा रखा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। उसे पता था कि मिस्र देश से इजराइलों को कैसे निकाले और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। तो इसकी वजह से वो परमेश्वर का भय मानती थी। उसको पता था कि इजराइलों का परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो उसने आत्मिक बुद्धि लगाई, भेदियों को बचा रखा। जब उन्होंने भेदियों को बचा रखा तो राहाब ने कहा जैसे मैंने तुझ पे दया की वैसे तुम लोग भी मुझ पे दया करना, मेरी फैमिली को बचा। जब तुम इस देश को लेने आओ यरीहो को, तब जब वो गए तो लिखा है जब यहोशू चैप्टर 6 पढ़ो तो उसमें लिखा है कि जब यहोशू गया और यरीहो का देश लेने के लिए तो लिखा है राहाब उसकी फैमिली को छोड़ दिया। तो ऐसे आत्मिक बुद्धि लगा के उस अन्य जाति ने अपने परिवार को अपने आप को बचा लिया, एक आत्मिक बुद्धि लगा के। वहीं अगर हम शाऊल की बात करें तो शाऊल को परमेश्वर ने कहा था कि तू जाके परिशितियों को मार देना, सारे परिशितियों को, उसके छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, भेड़ बकरियों सबको मार देना, किसी को ना छोड़ना। पर शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाई, उसने अच्छे गायें भेड़े सब कुछ छोड़ दी, उसने अपनी बुद्धि लगा के सब कुछ और लिखा है कि परिशितियों के राजा को भी छोड़ दिया। तो परमेश्वर उससे नाराज हुआ। शमूएल नबी ने कहा तू सबसे मूर्ख इंसान है। तो उसने कहा मैंने तेरे परमेश्वर के लिए भेंटें छोड़ी हैं, भेड़ बकरियां गायें बैले तेरे परमेश्वर के लिए छोड़े। तो शमूएल नबी ने कहा क्या परमेश्वर अपनी आज्ञाओं से ज़्यादा तेरे भेंटों से प्रसन्न होगा? तूने उसकी आज्ञा नहीं मानी, तूने वहाँ अपनी बुद्धि ना लगा के आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो लिखा है कि उसका राज्य स्थिर रहता, आज तक वो दाऊद की जगह पे होता। उसने आत्मिक बुद्धि नहीं लगाई, उसने मूर्खता की और परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के, लिखा है उसका राज्य खत्म हो गया। और दाऊद वहीं आत्मिक बुद्धि लगा के उसका राज्य काफ़ी देर तक चला। सुलेमान के बाद भी उसके बच्चे राज्य करते रहे। हालेलुया। तो आत्मिक बुद्धि का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। वो आत्मिक बुद्धि कैसे आती है? डीप रेवलेशन, जब हम डीप रिलेशनशिप में जाते तब आत्मिक बुद्धि आती है।
हालेलुया। जब हम डीप परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते, तो हमें आत्मिक बुद्धि मिलती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हाथ में आत्मिक बुद्धि भी आती है। तो जब हमारे पास आत्मिक बुद्धि हो तो हम कभी फेल नहीं हो सकते अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल कर सकते हैं अगर हमारे पास आत्मिक बुद्धि। हमारे बिजनेस में कभी फेलियर नहीं आएगा अगर हमारे पास आत्मिक बुद्धि हो। जैसे यूसुफ ने आत्मिक बुद्धि लगा के मिस्र अकाल से बचाए रखा, अपनी फैमिली को बचा के रखा। तो मेरा विश्वास है कि इस वचन के राय आप ब्लेस होगे।